हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो, चाहे आंसर की हो, वैकेंसी हो, आंसर रिजल्ट से रिलेटेड हो, या कोई भी नोटिफिकेशन हो, सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी ऑथेंटिक। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय यानी केवीएस में लगातार जिलावार वैकेंसी निकल रही है, और सारे अपडेट जो है इसी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 24 जहाँ से भी केबीएस का रिक्वायरमेंट निकल के आई है, वो सारा जो है मैंने एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और केबीएस वैकेंसी 2025 पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो सारा आपको जिलावाज देखने को मिलेगा। अभी तक जितने भी केबीएस में वैकेंसी निकली है, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, खेल प्रशिक्षण हो, स्पोर्ट हो, डांस टीचर हो या पीजीटी टीचर हो, सारा विषयवार जो है हमने अपलोड कर दिया हूँ। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आप किसी भी ज़िले से बिलोंग कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम केबीएस में इंटरव्यू दें, एग्ज़ाम दें, वैकेंसी बारे में हमें जानकारी मिले, तो आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाना है। जैसे प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लिक कीजिएगा प्लेलिस्ट में, उसके बाद केबीएस वैकेंसी 2025 दिखाई देगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद सारा जो है आपको सीरीज में आपको देखने को मिलेगा केबीएस वैकेंसी। ठीक है, जिलावाज। तो आज हम डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय कोडरमा। कोडरमा से टीचर्स की वैकेंसी निकल के आई है। ये न्यू रिक्वायरमेंट है। यहाँ से प्राइमरी टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, कंप्यूटर प्रशिक्षक और खेल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यहाँ के सिलेक्शन प्रोसेस बात करेंगे, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, क्या है एलिजिबिलिटी, योग्यताएँ क्या है, एज लिमिट क्या है और हाउ टू अप्लाई, कैसे आप आवेदन करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए देर नहीं करते स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय कोडरमा, ये झुमरी तलैया जिला कोडरमा जिला से निकली है केबीएस का, और ये लेटेस्ट है। अंशकालीन संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु प्रत्यक्ष इंटरव्यू यानी डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है शैक्षणिक सन 2025-26 हेतु केंद्रीय विद्यालय कोडरमा में निम्नलिखित शिक्षकों का पैनल तैयारी करने हेतु अंशकालीन संविदा के आधार पर रिक्तियों की आवश्यकता अनुसार इंटरव्यू का आयोजन केंद्रीय विद्यालय कोडरमा के परिसर में यानी कैंपस में दिनांक 7 मार्च 2025 की सुबह 9 बजे से किया जाएगा। यानी आपका इंटरव्यू जो होगा वो 7 मार्च को होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे जब आइएगा तो यहाँ इंटरव्यू का आपको डेट लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं 7 मार्च 2025। और यहाँ पर पदों की यदि हम बात करें पोस्ट की, तो पहला पोस्ट लिखा है यहाँ पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, जिसको बोलते हैं टीजीटी। ठीक है, दूसरा जो है प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 के लिए, प्राइमरी टीचर जिसको बोलते हैं, और है प्रशिक्षक। अब जो टीजीटी है उसमें आपका सब्जेक्ट जो है मैथ वाले, सिर्फ मैथ का ही वैकेंसी है। ठीक है, टीजीटी में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी 6 to लेकर 10 तक पढ़ाना है आपको। ठीक है, तो आपको मैथ ही का जो है, आप यदि मैथ से ग्रेजुएट किए हैं 55% मार्क्स के साथ मिनिमम, और बीएड किए हैं मैथमेटिक्स के साथ, इसके अलावा आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राइमरी टीचर के लिए प्राथमिक शिक्षक कहलाएंगे, वो सभी सब्जेक्ट के हैं। यदि आप मिनिमम यदि 10+2 50% के साथ पास किए हैं और हायर डिग्री रखते हैं या भी नहीं भी रखते हैं, साथ ही साथ यदि आप डीएलएड किए हैं तो इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं पीआरटी के लिए। ठीक है, प्रशिक्षक के लिए हम बात करेंगे तो 2 प्रशिक्षक की आवश्यकता है। पहला है कंप्यूटर प्रशिक्षक और दूसरा है खेल प्रशिक्षक। ठीक है, कंप्यूटर के लिए बीसीए, बीबीए, बीएससी कंप्यूटर या कहीं आप ट्रेनिंग किए हैं 2 से 3 साल के लिए तो आवेदन कर सकते हैं। खेल प्रशिक्षण के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो। ठीक है, मिनिमम कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, और हायर डिग्री रखते हैं तो बढ़िया है, नहीं भी रखते हैं तो मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा आपका बीपीएड होना चाहिए, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है,
तब आप खेल प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है? खेल प्रशिक्षण के लिए यदि आप कहीं स्पोर्ट कोच हो या फिर कहीं एक्सपीरियंस रखते हैं तो प्राथमिकता दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, पीआरटी के लिए आपका सीटेट पेपर 1 यदि आप क्वालिफाई किए हैं तो प्राथमिकता दी जाएगी, और यदि आप सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई नहीं भी किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं फ्रेशर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो लिखा है पात्रता एवं मानदेय, जो आपको एलिजिबिलिटी है जो हम तो अभी डिस्कस कर दी हैं, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट में जाके खुद से चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा वैसे ही सेम चीज़ वहाँ पर लिखा रहेगा। http://kvs.in पर ac.in पर जाके देख सकते हैं। मानदेय मतलब होता है कि जो है पर मंथ आपका सैलरी क्या बनेगा, जो है आपको हम बता ही दे रहे हैं, ठीक है। आपको और जाने की इधर उधर ज़रूरत नहीं है। देखिए तो टीजीटी है, ठीक है। जो टीजीटी है उसका जो सैलरी बनने वाला है वो 26,500 रुपये, ठीक है, पर मंथ बनने वाला है, ठीक है। पीआरटी के लिए है 24,500 रुपये या 800 रुपये ऐसे मिलेगा। और खेल प्रशिक्षण के लिए आपका योग्यता के अनुसार देखा जाएगा कि आप एक्सपीरियंस रखते हैं, ठीक है। तो वो सब आपका जो है इंटरव्यू पर डिपेंड रहेगा किस प्रकार से है। यहाँ से लिखा हुआ है कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार है जो इस एलिजिबिलिटी को पूरा करता है वो अपने मूल प्रमाण पत्र, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो केवल सत्यापन के लिए लेकर आना है। सत्यापन का समय यानी वेरिफिकेशन समय, समस्त प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित छाया प्रति, यानी जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है जो भी आपके पास है, ठीक है, तो उसका फ़ोटो कॉपी कर लीजिएगा। एक सेट फ़ोटो कॉपी करने के बाद उसमें सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा सारे में, ठीक है। वर्तमान का पासपोर्ट आकार का अभी हाल फिलहाल जो फ़ोटो खींचे हैं ये खिंचवा लीजिएगा, या 3 महीने पहले खींचे हैं तो चलेगा। हाल फिलहाल का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, 2 फ़ोटो होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आपको इंटरव्यू के समय लेके पहुंचना है, और इंटरव्यू यहाँ पर साफ लिखा गया है कि 7 मार्च 2025 को सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन है तो उपस्थित होना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है जाके, ठीक है। इंटरव्यू के लिए जो भी इंटरव्यू में शामिल होने चाहते हैं, चाहे आप टीजीटी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे वहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, 9 बजे से ही, ठीक है। इसलिए 8:30 बजे तक कम से कम पहुँच जाइए, आधा घंटा पहले। 9 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, 10:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि साक्षात्कार में भाग लेने के लिए, यानी इंटरव्यू में भाग लेने के लिए आपका यात्रा भत्ता कोई देय नहीं होगा, यानी DA नहीं होगा, ठीक है। आपको खुद ही वहाँ पर जब पहुँचना है सेंटर पर, जिसका भी चयन होगा उसको अंतिम रूप से के बाद संबंधित विद्यालय द्वारा सन में आवश्यकता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। अब जितनी भी नियुक्तियाँ हैं, जिन विषय में, मैथमेटिक्स में कितना रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी टीचर में सब्जेक्ट वाइज कितना रिक्वायरमेंट है, प्रशिक्षक के वो रखना है। हालांकि प्रशिक्षक कंप्यूटर का एक ही रहेगा, खेल प्रशिक्षण एक रहेगा। बाकी मैथमेटिक्स की बात करें और प्राइमरी टीचर की बात करें तो इसमें मेंशन नहीं लिखा गया विषयवार कितने पद है, तो उसकी जितनी भी आवश्यकता होगा उसके अकॉर्डिंग रखा जाएगा। लेकिन जनरल देखा जाता है तो 1 से 2 या कई विषय में 2 से 3 है, ठीक है। तो प्राइमरी में मान के चलिए कि कम से कम 5 से 6 रह सकता है, या 6 से 7 भी रह सकता है, या उससे भी ज़्यादा भी रह सकता है। अकॉर्डिंग वहाँ पर आप पहुँचिएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा कि इस साइड में एक बार जाना है, ठीक है, koderma.kvs.ac.in पर। वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मतलब बायोडाटा फॉर्मेट मिलेगा, बायोडाटा एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसको फिल कर लेना है, फ़ोटो चिप कर लेना है, सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और उसको फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड के साथ पहुँच जाना है सेंटर पर 7 मार्च 2025 को सुबह इतना बजे। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करवा लेना है, उसके बाद आपको लिस्ट जारी होगा, उसके बाद बुलाया जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जनरली होगा, ठीक है। यदि सिलेक्शन प्रोसेस बात की जाए तो इंटरव्यू थ्रू से ही होगा डायरेक्ट। तो जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टीजीटी के लिए। आपका जो 9th 10th का है उसमें आप बेस
बना के चलिएगा और मैक्सिमम 9-10 के क्वेश्चंस रहेंगे और 25% जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 11-12 से क्वेश्चंस रहेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्राइमरी के लिए जनरली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेडागोजी से रिलेटेड या उसे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बेसिक होता है एक बच्चे को, आप समझ सकते हैं, ठीक है, पढ़ाने में क्या क्या है। अब बाकी कंप्यूटर प्रशिक्षक हो या खेल प्रशिक्षक हो, उसमें आपका क्रिएटिविटी और देखा जाएगा कि आगे आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको समय समय पर अवगत हम करवाते रहेंगे, इसलिए फिर से बोल रहे हैं कि आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए। चलिए, थैंक यू।